तो यह कहानी होने वाली है मेरी। मैं एक गेम के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से मैं इस गेम के अंदर में चला जाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस गेम के अंदर में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो चलिए चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों के मेन कैरेक्टर इचिरो को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक गेम के ऊपर काम कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त इचिरो के पास आता है और वो बोलता है, इचिरो क्या तुम आज ऑफिस में ही रहने वाले हो? इस पर इचिरो भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर इसका ये दोस्त यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इचिरो अपने इस गेम को कंप्लीट कर लेता है और उसमें अपने नाम को डालकर गेम को स्टार्ट कर देता है। तभी इचिरो का एक दोस्त आ जाता है और वो बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें घर जाना है? इस पर इचिरो बोलता है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसलिए मैं काम को खत्म करके चला जाऊंगा। इसके बाद इचिरो फाइनली अपने काम को खत्म कर लेता है और वो ऑफिस में ही सो जाता है। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो इस गेम के अंदर में चला जाता है और इचिरो को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इस गेम के अंदर में आ गया है। इसलिए वो सोचता है कि वो एक सपना देख रहा है। लेकिन जब वो अपने फोन में अपने चेहरे को देखता है तब उसकी एज बहुत ही ज्यादा कम हो गई होती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा और शॉक हो जाता है। तभी इचिरो अपने सिस्टम में चेक करने लगता है कि वो कौन सी जगह पर है, जिससे उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन वैली में है। तभी हम लोगों को कुछ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ में इचिरो की ओर ही आ रहे थे और इन लोगों के लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, जिसे देखकर इचिरो बोलता है, भगवान मैं आपसे प्रे करता हूँ कि ये मॉन्स्टर मेरी तरफ नहीं आए क्योंकि मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इचिरो की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन मॉन्स्टर की नजर इचिरो के ऊपर पड़ गई होती है। इसलिए वो अपने एरो से इचिरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से इचिरो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने सिस्टम में कुछ छेड़खानी कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे उल्का पिंड गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से इन सभी मॉन्स्टर की जान यहाँ पर चली जाती है और इस चीज की वजह से इचिरो का लेवल अप भी हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इतने सारे उल्का पिंड गिरने की वजह से सभी मॉन्स्टर मारे गए थे। लेकिन इचिरो की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन मॉन्स्टर का लीडर अभी भी जिंदा बच गया होता है और वो इचिरो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसकी वजह से इचिरो को ना चाहते हुए भी इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ती है। लेकिन इचिरो का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है और वो अपने एक नॉर्मल अटैक से इस मॉन्स्टर को जान से मार देता है, जिसे देखकर इचिरो को पहले तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं होता है कि उसने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मार दिया है। लेकिन वो फिर किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद हम लोगों को फिर से कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद इचिरो ठान लेता है कि वो इस गेम का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनकर दिखाएगा और वो यह बोलने के बाद में अपने सिस्टम में चेक करने लगता है कि उसके पास कौन कौन से स्किल है। तभी वो अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा से बहुत सारे उल्का पिंड इस जगह पर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर इचिरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो इस स्किल को दोबारा से ऑफ कर देता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तबाही मच सकती है। और साथ ही इचिरो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके पास बहुत ही अमाउंट में मनी पड़ा हुआ है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है, मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूंगा। और वो यह बोलने के बाद में सो जाता है ताकि वो नेक्स्ट डे इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा सके। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो अपने मैप को ओपन करता है और वो अपने सबसे पास की सिटी को ढूंढने लगता है, जो कि वॉरियर सिटी होती है। इसलिए इचिरो इस ओर चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक ड्रैगन के साथ हो जाती है और ये ड्रैगन इचिरो को धक्का मारकर नीचे की ओर गिरा देता है, जिसकी वजह से इचिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन के पंखों में छेद हो जाता है, जिसे देखकर इचिरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन ये ड्रैगन इचिरो से बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में इस ड्रैगन की मुलाकात कुछ सोल्जर के साथ हो जाती है, इसलिए वो इन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और इस चीज के बारे में इचिरो को भी पता चल गया था, इसलिए वो इस ड्रैगन को रोकने के लिए यहाँ पर आने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पर इन सोल्जरों ने ही मिलकर इस ड्रैगन को हरा दिया होता है और ये लोग बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से इचिरो को इन लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने लैंग्वेज को अपग्रेड कर लेता है, जिसकी वजह से इन लोगों की लैंग्वेज अभी इचिरो को समझ में आने लगती है। लेकिन तभी यह ड्रैगन अपनी जान को बचाकर इस जगह से भी भागने लगता है। इस चीज को देखकर इन वॉरियर लोगों का कैप्टन बोलता है, जीना कुछ भी हो जाए लेकिन ये ड्रैगन इस जगह से बचकर जिंदा नहीं जाना चाहिए। इस पर जीना भी अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वो नीचे की ओर गिरने लगती है, जिसे देखकर उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोग नाकाम हो जाते हैं। लेकिन तभी इचिरो आकर जीना को बचा लेता है और वो जीना को लेकर एक बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह पर आ जाता है, जिसकी वजह से जीना को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था
और वो इचिरो को अपना नाम बता देती है। इसके बाद इचिरो भी जीना को अपना नाम बता देता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जीना को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे और इन लोगों को इचिरो के ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है, जिसकी वजह से इचिरो इन लोगों को झूठ बोलकर अपने बातों के जाल में फंसा लेता है। इसलिए ये लोग इचिरो को लेकर सेट्यू सिटी में चले जाते हैं, जहाँ का नज़ारा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को जीना और इचिरो को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर जीना इचिरो से अपनी जान को बचाने के लिए थैंक यू बोल रही थी। इस पर इचिरो जीना को बोलता है थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम था। तभी ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इचिरो को लेकर अपने साथ आ गई थी और वो अपने साथी को बताने लगती है कि इचिरो ने अपने सभी पेपर को खो दिया है, इसलिए क्या तुम इसके लिए मर्चेंट के पेपर बना सकते हो। इस पर यह आदमी भी राजी हो जाता है और इचिरो को एक स्टोन के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से इचिरो की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी ये आदमी एक पेपर में लिख देता है और वो इचिरो को दे देता है, जिसकी वजह से वो फाइनली वो कौन है इस चीज के बारे में पता चल गया है। तभी ये लोग इचिरो को इस सिटी में रहने के रूल के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हें इस जगह पर टाइम पर रेंट पे करना होगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी स्लेव बना सकता है। इस बात को सुनने के बाद इचिरो बाहर की ओर आ जाता है और वो रहने के लिए एक घर को ढूंढने लगता है। इस पर ये लड़की एक अच्छी जगह के बारे में इचिरो को बता देती है। तभी यहाँ पर मार्था नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि इचिरो को लेकर अपने साथ जाने लगती है, क्योंकि मार्था को पता होता है कि इचिरो को रहने के लिए एक घर चाहिए, इसलिए वो इसे लेकर अपने साथ जा रही थी। इसके बाद इचिरो मार्था के साथ में उसके घर में चला जाता है, जहाँ पर वो रेंट को पहले पे कर देता है, जिसकी वजह से ये लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कुछ खाने के लिए इचिरो को दे देती है। इसके बाद मार्था इचिरो के रूम को साफ करने के लिए चली जाती है। तभी ये ओनर इचिरो को बताने लगती है कि आज से कुछ दिन पहले उल्का पिंड गिरे थे, जिसकी वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ डीमन किंग ने किया है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन किंग दोबारा से लौटकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो उस फाइट में हार गया था। और साथ ही ये ओनर एक ड्रैगन के बारे में भी इचिरो को बताती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वो ये सब बोलने के बाद वो इस जगह से चली जाती है, लेकिन तभी मार्था इस जगह पर आ जाती है और वो इचिरो को इस जगह के बारे में बताने लगती है। इस पर इचिरो मार्था को बोलता है मुझे कुछ आइटम खरीदने हैं, इसके लिए मुझे क्या तुम किसी जगह पर ले जा सकती हो, क्योंकि मैं इस जगह पर नया हूँ। इस पर मार्था बोलती है मुझे एक जगह के बारे में पता है, और वो ये बोलकर इचिरो को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में इचिरो की नजर एक डेमी ह्यूमन के ऊपर पड़ जाती है, जिसे एक आदमी परेशान कर रहा था। इस चीज को देखकर इचिरो इसकी मदद करने लगता है, जिसकी वजह से ये डेमी ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो इचिरो को बाय बोलकर इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर मार्था बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो डेमी ह्यूमंस के बारे में इचिरो को बताने लगती है कि आज से कुछ साल पहले इन डेमी ह्यूमंस ने एक फार्मर को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों के साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं करता है। और वो ये बोलकर इचिरो को लेकर एक आदमी के पास आ जाती है, इसलिए इचिरो इस आदमी के पास से कुछ खरीद लेता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एरिसा नाम की एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि दूसरों से अलग दिख रही थी। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को दोबारा से इचिरो के होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मार्था को बोलता है इस होटल में जो कुछ भी अच्छा मिलता है वो सब कुछ मुझे लाकर दे दो। इस पर मार्था भी बहुत सारे आइटम इचिरो को दे देती है, जिसे खाकर इचिरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही खाना खा दिया होता है, जिसकी वजह से उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है और वो बोलता है इस जगह का खाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि ये गेम है, मैं इस जगह पर शायद से रिकार्नेट हो गया हूँ और मुझे किसी तरह करके भी इस गेम को जीतना होगा, तब जाकर मैं अपने रियल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। और वो ये बोलने के बाद मैं सेट्यू सिटी को देखने लगता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस चीज को देखकर इचिरो बोलता है मुझे अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जाना है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मैं हमेशा के लिए इस जगह पर रह सकता हूँ। और ये बोलकर सो जाता है। लेकिन तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्था इचिरो के पास आते हुए बोलती है तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। इस बात को सुनकर इचिरो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन जब उसकी नजर जीना के ऊपर पड़ती है तब वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। और जीना भी इचिरो को बोलती है आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो। इस पर इचिरो जीना को बोलता है क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रही हो। इस पर जीना शर्मा जाती है और वो इचिरो को लेकर मार्केट में घूमने लगती है, जहाँ का खाना इचिरो को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और वो जीना को बोलता है तुम बहुत ही अच्छी तरीके से विंड मैजिक को कंट्रोल कर सकती हो। इस पर जीना इचिरो को बताने लगती है कि मैंने बचपन से ही विंड मैजिक को प्रैक्टिस किया है, इसीलिए मैं विंड मैजिक को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाती हूँ। जिसे सुनने के बाद इचिरो थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी जीना इचिरो को बोलती है क्या तुम इस सिटी में और कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहते हो। इस पर इचिरो जीना को लेकर एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ मिलिट्री के लोग ही आ सकते थे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जीना मिलिट्री में, इसीलिए वो इस जगह पर आ पाया है। और इचिरो इस जगह से यहाँ के
नज़ारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी जीना उसे लेकर एक चर्च में आ जाती है और वो डीमन किंग की कहानी के बारे में इचिरो को बताने लगती है कि आज से बहुत समय पहले डीमन किंग ने हम लोगों के वर्ल्ड के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन एक वॉरियर ने डीमन किंग के साथ फाइट की और उसे हरा भी दिया क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जीना ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इस चीज को देखकर इचिरो जीना को बोलने लगता है, क्या इस होली स्वॉर्ड को मैं यूज कर सकता हूँ? इस पर जीना बताने लगती है कि ये स्वॉर्ड खुद अपने मालिक को चुनती है और वो ये बोलकर इचिरो को लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर इचिरो अपने सिस्टम में चेक करने लगता है कि क्या कभी उसने गॉड को मारा है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने एक गॉड को मारा है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों को भी पता चलता है क्योंकि जब ड्रैगन वैली में इचिरो ने उल्का पिंड से मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर दिया था तो इन्हीं सब के बीच में एक गॉड भी था जिसको गलती से इचिरो ने जान से मार दिया था। इसलिए इचिरो अपने मन में ठान लेता है कि वो कभी भी अपनी पावर को दूसरों को नहीं दिखाएगा। इसके बाद जीना उसे लेकर आगे की ओर बढ़ने लगती है और वो ड्रैगन के बारे में भी इचिरो को बताने लगते हैं कि आज से 7 साल पहले जब हम सभी लोग सुख और शांति से रहते थे तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन ने हमला किया था जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी, लेकिन किसी तरह करके ह्यूमंस ने उसे हरा दिया था। इस बात को सुनकर इचिरो भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ जाती है जो कि डेमी ह्यूमंस को मारने के लिए लोगों को भड़का रहा था। इस चीज को देखकर जीना डेमी ह्यूमंस को मारने के लिए सभी लोगों को मना करती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए वो लोग जीना की बात नहीं सुनते हैं। और इन सब चीजों को दूर से इचिरो भी देख रहा था, इसलिए इचिरो अपने मन में ठान लेता है कि वो डेमी ह्यूमंस को बचा कर रहेगा, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे लोगों के साथ फाइट भी करनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी को हरा देता है। और दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं जो कि इन डेमी ह्यूमंस को बचा रही थी। तभी इचिरो इस आदमी को सभी लोगों के सामने लाते हुए बोलता है यह डीमन किंग का साथ दे रहा है, और वो ये बोलकर इस आदमी को यहीं पर छोड़ देता है और वो इन लोगों को अपने साथ जाने के लिए बोलने लगता है, लेकिन डेमी ह्यूमंस इचिरो के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि डीमन के साथ मिला हुआ था और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन निकलता है। उसने एक स्पेल को भी कास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग एक एक कर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तभी हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो को होश आ जाता है और उसके साथ में डेमी ह्यूमंस थे। तभी यहाँ पर एक डीमन इन सभी लोगों को डराने के लिए बोलने लगता है कि मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। इस पर इचिरो इस डीमन की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो इन डेमी ह्यूमंस की मदद करने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद इचिरो इन सभी लोगों को लेकर यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने लगता है। तभी रास्ते में उन लोगों की मुलाकात एक मॉन्स्टर के साथ हो जाती है, जिसे देखकर ये डेमी ह्यूमन जिसका नाम लीजा होता है वो इचिरो को बताने लगते हैं कि यही टाइम है हम लोग इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं क्योंकि वो किसी को खा रहा है। इस पर इचिरो भी बिना कोई टाइम जाए के इस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसकी वजह से कुछ ट्रेजर उसे मिलते हैं और वो इन सब चीजों को इन डेमी ह्यूमंस को दे देता है, जिसे पाकर ये लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद इचिरो यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने लगता है और रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ में इचिरो और उसके साथियों की फाइट होती है, जिसकी वजह से इचिरो के साथियों का भी लेवल अप बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो लोग भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ही देर के साथ फाइट कर रहे थे, इसलिए ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। इसलिए इचिरो इन सभी लोगों को लेकर एक जगह पर आराम करने के लिए चला जाते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं और वो दोबारा से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में इन लोगों की मुलाकात एक जेली मॉन्स्टर के साथ होती है, जिसे लीजा जान से मार देती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इचिरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इचिरो ने टाइम रहते ही इस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो के सामने बहुत सारे मकड़ियों के जाले होते हैं और उन लोगों के अंदर में लोग ट्रैप होते हैं जिन्हें इचिरो आजाद कर देता है, लेकिन इनमें से एक लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होता है, इसलिए इचिरो फैसला करता है कि वह उसे नहीं बचाएगा। इस पर ये लड़का इन लोगों को गाली देने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी आगे की ओर आते हुए अपनी मैजिक को यूज करने लगता है और वो इस लड़के को चुप करा देता है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों की पहले से ही फाइट चल रही थी और साथ ही इन लोगों के ऊपर मॉन्स्टर भी हमला कर रहे थे। इस चीज को देखकर इचिरो बोलता है हम लोगों को इन सब की मदद करनी होगी। तभी हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस मकड़ी के जाले से बच गया होता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जेली मॉन्स्टर आ गया होता है, जिसे देखकर उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन तभी 2 डेमी ह्यूमंस आकर इस लड़के की जान को बचा लेते हैं और साथ ही इचिरो की नजर जीना के ऊपर पड़ जाती है, जिसके ऊपर एक जेली मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। इसलिए वो जीना की जान को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है और वो इस जेली मॉन्स्टर को मार देता है, जिसकी वजह से जीना इचिरो को गले लगा लेती है।
इसके बाद इचिरो के पास फिर सोना आ जाती है और वो बोलती है हम लोग भी मॉन्स्टर को मारने में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, और वो ये बोलकर इन लोगों को मारने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मर जाते हैं। इसके बाद इचिरो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि अंदर में एक रास्ता है जिसकी मदद से ये लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कुछ सोल्जर जब इस दरवाजे को खोलते हैं तब इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमन निकलता है जो इन सभी लोगों को हिप्नोटाइज करने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए इचिरो अपने कुछ साथियों की जान बचाने के लिए उन लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर इचिरो के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह एक केव के अंदर में घुस जाता है। और यही चीज तो इचिरो को चाहिए थी, क्योंकि वह किसी के सामने अपनी पावर को यूज करना नहीं चाहता था, और उसने यहाँ पर अपने होली स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था, जो कि उसे ड्रैगन को मारने की वजह से मिला था। और ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है इस चीज के बारे में हम लोगों को जीना ने पहले ही बता कर रखा है, इसलिए आप लोगों को यह देखकर कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि इचिरो ने अपने एक ही अटैक से इस मॉन्स्टर को जान से मार दिया है। इसके बाद इचिरो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए चला जाता है, और साथ ही उसने अपने भेष को भी बदल लिया था ताकि उसके दोस्त उसे पहचान ना सके। और इचिरो के एक ही अटैक से ये डीमन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसलिए उसने यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड निकल कर बाहर आता है, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही जिस डीमन ने उसे यहाँ पर समन किया था वह उसे खा लेता है। और वो इचिरो की ओर देखते हुए बोलता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमन हो, क्योंकि तुम्हारी पावर दूसरों के मुकाबले में काफी ज्यादा है, और तुम्हें मारने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस बात को सुनने के बाद इचिरो अपने सिस्टम में चेक करने लगता है कि उसके पास कौन कौन सी मैजिक है, क्योंकि डीमन लॉर्ड को सिर्फ मैजिक से ही हराया जा सकता है। तभी उसकी नजर उल्का पिंड के ऊपर पड़ती है, जिसे वो यूज करना नहीं चाहता था। तभी उसकी नजर और एक मैजिक पावर के ऊपर पड़ती है जो कि फायर होती है, इसलिए इचिरो उसका यूज कर देता है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इचिरो ने अभी अभी जो फायर मैजिक किया होता है, इसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया का ये सबसे ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक है। लेकिन तभी इचिरो इन लोगों की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और वो अपने एक वेपन को समन कर डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। और साथ ही इचिरो ने अपने एक नॉर्मल अटैक से डीमन लॉर्ड को मार दिया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तभी इचिरो हम लोगों को बताने लगता है कि मैंने डीमन किंग को कैसे मारा है। मैंने पहले से ही एक गॉड को किल कर रखा है, जिसकी वजह से मेरे पास डिवाइन स्वॉर्ड है, और इसी की मदद से मैंने आज डीमन लॉर्ड को मार पाया है। इचिरो के ये सब बोलने के साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो ने अपने सभी साथियों को लेकर बाहर आ गया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक नाइट आता है जो कि इचिरो को बोलता है तुम्हारे साथ कोई मिलना चाहता है। इस पर इचिरो भी इस नाइट के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जीना इचिरो को आकर गले लगा लेती है, और वो बोलती है जब हम सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर में ट्रैप हो गए थे तब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। इस पर इचिरो इसे शांत करते हुए बोलता है चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम सभी लोग ठीक हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो एक आदमी के पास आ गया था, जिसकी जान इचिरो ने उस मकड़ी के जाले से बचाई थी। इसलिए यह आदमी इचिरो से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, और उसने उसके पास जितने भी डेमी ह्यूमंस थे उन सभी को इचिरो को दे दिया था। इस बात को सुनने के बाद जितने भी डेमी ह्यूमंस होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टेंट से बाहर आती है, और वो इचिरो को उसके नाम से बुलाती है, जिसे सुनने के बाद इचिरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो इस लड़की के बारे में पता लगाने लगता है कि यह एक जापानीज है, क्योंकि अभी अभी इसने जो नाम लिया है वो सिर्फ जापानीज लोग ही लेते हैं। तभी हम लोगों को इस लड़की का नाम पता चलता है, जिसका नाम आयशा होता है। और ये सभी लोग यहाँ से इचिरो के साथ चलने लगते हैं, जहाँ पर इचिरो को रास्ते में ये तीनों बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इचिरो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और वो बोलता है मुझे आयशा से अकेले में बात करना होगा, क्योंकि शायद इसे मेरे बारे में कुछ पता हो सकता है। और वो यह बोलने के बाद में सभी लोगों को खाना खिलाने के लिए ले जाता है, क्योंकि सभी लोगों को बहुत ही जोर से भूख लगी थी, और ये सभी लोग खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और भुक्कर की तरह खाने को खाने लगते हैं। लेकिन तभी आयशा बोलती है सच में ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इस पर इचिरो जब आयशा और लुल्लू की तरफ देखता है तब वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ने स्लेव के कपड़े पहने हुए थे। इसलिए वो इन सभी लोगों को यहाँ पर खाने के लिए बोलकर खुद मार्केट चला जाता है, ताकि वो आयशा और लुल्लू के लिए कपड़े खरीद सके। और वो इन सबको लेकर दोबारा से होटल की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी नजर कुछ डेमी ह्यूमंस के ऊपर पड़ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं। इसलिए इचिरो इन लोगों को कुछ खाने के लिए दे देता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो ने इन सभी लोगों को कपड़े दे दिए थे, जिन्हें पाकर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो इचिरो को बोलने लगते हैं मास्टर हम लोग कैसे दिख रहे हैं। इस पर इचिरो बोलता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। और वो ये बोलकर इन लोगों को अपने साथ अपने होटल में ले आता है, जहाँ पर वो रहता है। तभी ओनर इन सभी लोगों को देखने के बाद बोलती है इचिरो अब तुम्हें बड़ी जगह की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा हो। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए
बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग डेमी ह्यूमन से हेट करते हैं। इस पर आयशा इचिरो के पास आते हुए बोलते हैं तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो ये बोलकर सभी लोगों को यहाँ पर हिप्नोटाइज कर लेती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग आयशा की बात को मान लेते हैं कि आज से डेमी ह्यूमन के साथ कोई भी हेट नहीं करेगा। इस चीज को देखकर इचिरो आयशा को थैंक यू बोलता है क्योंकि आयशा ने उसकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्था और जीना इचिरो के रूम में आ गई थी। इस चीज को देखकर इचिरो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी जीना की नजर लुल्लू के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो इचिरो को डांटते हुए बोलती है ये तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही है और क्या तुम लोगों के बीच में कल रात को कुछ हुआ था, और वो ये बोलकर इस जगह से चली जाती है। इसके बाद इचिरो भी तैयार होकर जीना के पास चले जाता है और वो बोलता है तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, और वो ये बोलकर एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन जीना को दे देता है, जिसकी वजह से जीना को भी दोबारा से इचिरो के ऊपर भरोसा हो जाता है और वो इचिरो को लेकर घूमने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में इचिरो की मुलाकात आयशा के साथ हो जाती है, इसलिए इचिरो आयशा को बाकी लोगों को भी इस जगह पर बुलाने के लिए बोल देता है। इस पर आयशा भी इस जगह से चली जाती है सभी लोगों को बुलाने के लिए। इसके बाद इचिरो हम लोगों को बताने लगता है कि कल रात को आखिरकार हुआ क्या था। जब आयशा से इचिरो ने पूछा था कि तुम क्या हम लोगों के ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग करती हो, इस पर आयशा भी हाँ बोलती है और वो बोलती है पहले जब मैं इस जगह पर आई थी तब मैंने सभी लोगों की मदद करने की कोशिश की थी और मैं इस चीज में कामयाब भी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये लोग पावरफुल बनते गए वैसे वैसे इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, और तभी इस मौके का फायदा उठाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन ने हम लोगों के कैसल के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी जान बचाकर उस जगह से भागना पड़ा। और रास्ते में हम लोगों की मुलाकात एक आदमी के साथ हो गई जिसने हम लोगों को एक स्लेव बना लिया, और इसके बाद का तो आप लोगों को पता ही है। इचिरो हम लोगों को ये सब बता ही रहा था, लेकिन तभी सभी लोग इस जगह पर आ जाते हैं। इस पर इचिरो आयशा को बहुत सारे पैसे दे देता है और वो बोलता है आज से हम लोगों की गिल्ड की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस पर आयशा थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो अपने साथियों को लेकर आगे की ओर जाने लगती है, और इस चीज को देखकर जीना भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ये सब लोग बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। इसलिए जीना इचिरो को बोलती है आज तुम क्या क्या करने वाले हो। इस पर इचिरो बोलता है मैं और जॉब के आज ऑफिस जाने वाला हूँ ताकि मेरे पास जितने भी डेमी ह्यूमन है उन लोगों के लिए मैं घर खरीद सकूँ। इस पर जीना बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पर इचिरो भी हाँ बोल देता है। इसके बाद ये लोग और जॉब के ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात नादी नाम के एक लड़की से साथ होती है, और ये लड़की इन लोगों को डेमी ह्यूमंस के रहने के लिए बहुत सारे घर इचिरो को दिखाने लगती है, जिसमें से कोई भी इचिरो को पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से नादी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो इचिरो को बताती है फिलहाल के लिए मेरे पास इतने ही घर थे और जब मुझे कोई अच्छा घर मिलेगा तब मैं तुम्हें इस चीज की जानकारी दे दूंगी। और साथ ही नादी इचिरो को बोलती है पास ही में एक मार्केट खुला है, तुम लोगों को उस जगह पर जाकर देखना चाहिए, अगर तुम लोगों की किस्मत अच्छी रही तो तुम लोगों को उस जगह पर एक हाउस मिल सकता है। इस बात को सुनकर ये दोनों भी इस मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात आयशा और उसके साथियों के साथ हो जाती है, और आयशा को पहली बार देखने के बाद इचिरो थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि आयशा ने अपने हेयर के कलर को चेंज कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी और अच्छी दिख रही थी। तभी इचिरो आयशा और उसके साथियों को कुछ और मनी दे देता है और वो जीना को लेकर एक दुकान में आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों कुछ ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी आयशा इसके पास आ जाती है और वो जीना को लेकर इस जगह से चली जाती है, लेकिन इचिरो ने जीना के लिए यह हेयर रिंग खरीद लिया था। इसके बाद हम लोगों को एक मैच का सीन दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए सभी लोग आ गए होते हैं, और इचिरो हम लोगों को बता रहा था कि इस जगह पर क्या क्या होने वाला है क्योंकि इचिरो ने ही इस गेम को बनाया था, और वो हम लोगों को बताने लगता है इस फाइट में एक वॉरियर को सभी लोग मिलकर मार डालेंगे, जिसकी वजह से वो दोबारा से रिकार्नेट हो जाता है और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी एक होली नाइट उसे जान से मार देता है और इचिरो को यह बोलने के साथ ही यह फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीना रो रही थी। इस पर आयशा जीना के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है तुम क्या छोटी बच्ची हो जो कि यहाँ पर रो रही हो। तभी यहाँ पर इचिरो आ जाते हैं और वो आयशा को शांत करके इस जगह से भेज देता है। इसके बाद इचिरो और जीना सिटी को घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ वॉरियर आकर जीना के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन तभी इचिरो के कुछ डेमी ह्यूमंस इस जगह पर आ जाते हैं और इन्होंने एक फ्लाइंग आंट को मार दिया होता है, जिसे देखकर इचिरो थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है हम लोगों को वॉर की तैयारी करनी होगी क्योंकि हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इचिरो की यह बोलने की देरी थी तभी हम लोगों को बहुत ही अमाउंट में फ्लाइंग आंट को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी, जिसे देखकर इचिरो अपने सभी साथियों को बोलता है फाइट के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग आंट के साथ में फाइट करने लगते हैं जहाँ पर आंट की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और कुछ आंट तो एक घर के अंदर में भी घुस गए होते हैं, जिसे देखने के बाद इचिरो इन लोगों को मारने के लिए चला जाता है ताकि वो नादी की जान को बचा सके, और वो फाइनली यहाँ पर इन सभी आंटों को मारने के बाद में नादी की जान को बचा भी लेता है।
तभी हम लोगों को इस होटल के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि नांदी को अपने पास ले आती है। इसके बाद इचिरो जब इस घर से बाहर निकलता है तब वो इस चीज को देखकर थोड़ा सा खुश होता है कि सभी लोगों ने यहाँ पर जितनी भी फ्लाइंग आंट थे उन सभी को जान से मार दिया है, इसीलिए ये लोग रात को पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी इचिरो को पता चलता है कि लुल्लू की तबीयत अभी भी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो लुल्लू की जान बचाने के लिए मेडिसिन को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे एक पंख मिलता है जिसे देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि उसके आसपास में भी बहुत ही अमाउंट में किलिंग इंटेंट फैला हुआ होता है और एक दूसरे को सभी लोग मार रहे होते हैं। तभी हम लोगों को एक घोस्ट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से इचिरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इचिरो ने टाइम रहते ही इसके अटैक को डॉज कर लिया था और इसे भी जान से मार देता है। इसके बाद वो इस आदमी के पास जाते हुए बोलता है, तुम इतनी रात को इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर यह आदमी बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ और मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ, क्या तुम मेरे लिए प्रिंसेस को बचा सकते हो। इस पर इचिरो बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और वो ये बोलकर इन दोनों को लेकर नांदी के पास आ जाता है, जिसे देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इन दोनों में से एक तो एक एल्फ होता है जो कि एल्फ क्लैन की प्रिंसेस है, इसीलिए ये मैनेजर यहाँ पर इतना ज्यादा शॉक हुई थी। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को इसके आगे की भी स्टोरी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि न्यू चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा। और लास्ट वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।